47 में हिजरत करके जम्मू कश्मीर से यहाँ आए थे साग टेलर अनारकली के नाम से। सारी मार रोड बनी 81 42-43 साल हो गया मार रोड पे हमें कारोबार कर, यहाँ की सियासत के उतार चढ़ाव को देखते हुए वक्त गुजरने के साथ साथ इतने ज्यादा मसाइल बन गए हैं जिनमें कुछ मसाइल तो मैंने हल करवाए थ्रू कोर्ट्स। मार रोड पे वन वे ट्रैफिक का जो इशू था उसके ऊपर टैग क्लियर्स की मैंने परमिशन सीटीओ साहब से लेते हुए कमिश्नर साहब के पास होमवर्क पूरा करते हुए दी। मैंने पिटीशन फाइल बतौर सीएम फाइल की हुई है। ये स्मोक शुरू में से लाहौर पे सख्ती करती गई अदालत से कि ईद के बाद इसे कंटिन्यू रखा जाए, जब स्मोक सीजन आए तो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। 6 महीने 3 महीने का मुझे एनओसी देखे गन पॉइंट के ऊपर टैक्स लेना ये गैर मुनासिब। टैक्स जो हम देना चाहते हैं वो हमसे लिया जाए, हम चोर नहीं है। ताजर के सर पे मुल्क चल रहा है। मौजूदा सीएम साहबा ने कहा जी हम इलेक्ट्रिक बाइक्स देगा स्टूडेंट्स को, बेसिक चीज देखें, उनकी जरूरत इलेक्ट्रिक बाइक्स नहीं है। तो अवाम एक तरफ है और हुकूमतें और मीडिया एक तरफ। यूबीजी ग्रुप मेरे वालिद साहब ने बनाया, कायदे मोहतरम को यहाँ से जितवा के भेजे। इतना कंट्रोल मरियम साहबा का जो बल्ला है वो ना होने से कोई फर्क पड़ेगा? मिल जाता तो बेहतर था उनको। फ्री इलाज करना ख्वाब वाली बात। कैंप जो है लाहौर की मुख्तलिफ मार्केटों में लगवाएंगे और इस माशरे में मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग गनीमत हैं कि अल्लाह आपको आसानियाँ दे तो आसानियाँ बांटने की तौफीक भी दे। 25 करोड़ आवाम का मुल्क है, वो लोग जहाद कर रहे हैं। हमारे अफसरान ने बड़ी मेहनत से इसको स्टैब्लिश किया है। इमरान साहब अगर आप सब लोग ठान लें, वन मैन आर्मी तनवीर भाई ने जो मेहनत की, से गिरी हुई गुफ्तगू और सारा कुछ, ये पीटीआई एक जमात है जिसने ये काम शुरू किया। का 1 बिलियन का चेक पेश किया गया है प्रोजेक्ट के लिए और इनकी एक्सपर्टीज है उसका एतराफ था। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप एसएम मुनीर साहब इसके हेड, उनके बरखुरदार हैं एसएम तनवीर साहब, वो पैटर्न चीफ हैं। पीटीआई को मोस्ट पॉपुलर पार्टी को दीवार से लगाया। कोई भी हिम्मत नहीं कर रहा उन फलस्तीनियों के मजलूम बच्चों का साथ देने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हन्नान चौधरी, BNN डिजिटल मीडिया नेटवर्क से। पंजाब का दिल लाहौर, लाहौर का दिल माल रोड और माल रोड की पहचान और माल रोड से दहाइयों से जुड़ा हुआ एक ऐसा नाम और एक ऐसा रोशन चेहरा जिसने हमेशा माल रोड की बड़ी दबंग और बेबाक अंदाज में तर्जुमानी की। आज हम मौजूद हैं सदर अंजुमन ताजरान कायदे-ए-आज़म ग्रुप नासिर अंसारी साहब के साथ, जो गुज़श्ता कई दहाइयों से, गुज़श्ता कई सालों से माल रोड के ताजर हकूक़ और ताजर बरादरी का मुकदमा कानूनी, आइनी, समाजी, सरकारी फोरम्स पर बड़ी जुर्रत के साथ लड़ रहे हैं। आज हम उनसे पूछेंगे कि माल रोड की ताजर बरादरी के हकूक़ के लिए, लाहौर की ताजर बरादरी के हकूक़ के लिए उन्होंने क्या क्या खिदमात सर अंजाम दी और हालिया दिनों जो एक कारोबारी औकात कार के हवाले से एक पेटिशन थी नासिर अंसारी साहब की, उस पर भी फैसला आया, उस पर भी बातचीत करेंगे। माल रोड को रेड जोन डिक्लेयर किया गया नासिर अंसारी साहब की काविशों से, उस पर भी बातचीत करेंगे और दीगर अहम इश्यूज़ पर हम आपको बताएंगे कि एक ऐसी शख्सियत जिनकी हमागीर खिदमात हैं माल रोड के लिए, हम आपको उनसे मिलवाएंगे और वो अपनी ज़बानी अपनी जिद्दोजहद के बारे में बताएंगे। सर, सबसे पहले आपका बेहद शुक्रिया और सबसे पहले आपको खराज तहसीन पंजाब का, लाहौर का, माल रोड का और उन हज़ारों ताजों का जिनकी आप हमेशा आवाज़ बने हैं। माल रोड के आप पहले मसाइल बता दें कि आपकी नज़र में माल रोड की ताजर बरादरी को किस किस्म के मसाइल दरपेश। मसाइल से पहले थोड़ी हिस्ट्री बताएंगे। हम लेट 47 में हिजरत करके जम्मू कश्मीर से यहाँ आए थे और आते ही अनारकली में पड़ाव किया था साग टेलर अनारकली के नाम से, मेरे दादाजी ने स्टार्ट की थी। उसके बाद ये सारी मार रोड बनी 81, यानी कि तकरीबन 42-43 साल हो गया मार रोड पे हमें कारोबार करते हुए और यहाँ की सियासत के उतार चढ़ाव को देखते हुए। मार रोड पे शुरू में मसाइल इतने ज़्यादा नहीं थे क्योंकि आवभगत इतनी नहीं थी, चहल पहल कम थी, आबादियाँ बहुत कम थी। वक्त गुजरने के साथ साथ इतने ज़्यादा मसाइल बन गए हैं कि जिनमें कुछ मसाइल तो मैंने हल करवाए थ्रू कोर्ट्स। जो मसाइल महकमाना तौर पे हल होने वाले थे उसमें कोई ना कोई फंड्स की हर्डल क्रिएट हो गई, किसी जगह को सियासी मामला पेंडेंसी में आ गए। जैसे लास्ट ईयर लॉर्ड मेयर का सिस्टम बहाल हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि किसी किस्म की 12 मिनट्स के काम नहीं करने, उसमें कुछ चीज़ें मेरी ऑन थी। तो मार रोड पे वन वे ट्रैफिक का जो इशू था उसके ऊपर टैग क्लियर्स की मैंने परमिशन सीटीओ साहब से लेते हुए कमिश्नर साहब के पास होमवर्क पूरा करते हुए दी, जो कि गवर्नमेंट से सॉल्व करने थे, तो वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की वजह से वो नहीं हो सका। ये होम डिपार्टमेंट के साथ मिलकर अजहर सदीक एडवोकेट साहब के तवस्सुल से हाई कोर्ट ने ये सारे अमल दामद किया है मामले को। अब गुजारिश है ताजरों के ऊपर रहम फरमाया जाए कि उस कानून साजी को अमल पैरा
कर दिया। ये एक बात बताना चाहता हूं जो अभी नासिर अंसारी साहब ने की, एक तो निस्फ सदी के करीब इनका माल रोड के साथ एक कल्बी और कारोबारी ताल्लुक है, जिसका इन्होंने एक नहायत शानदार मिसाल और तारीख रकम की, वो ये कि रेड जोन जिस तरह वफाकी दारुल हुकूमत में या अहम तरीन सरकारी अस्करी तनसीबात के एरियाज में डिक्लेयर किया जाता है, सेम उसी तर्ज पर माल रोड पर एक रेड जोन डिक्लेयर किया गया, जिससे आए रोज़ माल रोड पर होने वाले एहतजाज के नतीजे में कारोबार और निज़ाम ज़िंदगी तातुल का शिकार होकर रह जाता है। हस्पतालों, तालीमी इदारों, सरकारी दफातर और यहाँ आम गुजरने वाले राहगीर भी उस एहतजाज और उस ट्रैफिक की बंदिश से बदतरीन मुश्किलात का सामना करते हैं। तो नासिर अंसारी साहब वो शख्सियत हैं जिनकी उस अपील पर, पेटिशन पर अज़हर सदीक साहब जो माहिर कानून हैं, उनकी मुआवनत से हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है, जिस पर एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्लीमेंटेशन करवाते हुए माल रोड पर रेड जोन के उस फैसले पर अमल दरामद करते हुए यहाँ पर जल्द से जुलूस और एहतजाज पर पाबंदी होनी चाहिए, ताकि जिससे कारोबार ज़िंदगी तातुल का शिकार ना हो। नासिर अंसारी साहब, मेरा दूसरा सवाल सर आपसे ये है, तजारती मराकज़ हैं, उनके काम करने के दौरानिए के हवाले से भी आपकी कोई पिटीशन थी, उसकी ज़रा रुदात सुनाएं, उसका क्या फ़ैसला है? सर पिटीशन थी नहीं, पिटीशन अभी है। इस स्मोक के वाले से अच्छा 4-5 साल से केस चल रहा है, जिसमें बतौर माल रोड ताजरों के हवाले से, लाहौर की क़यादत के हवाले से मैंने पिटीशन फाइल बतौर CM फाइल की हुई है। इसमें जज साहब की मेहरबानी, शायद करीम साहब की, उन्होंने हमारे दुख दर्द को समझा। ये स्मोक शुरू में से लाहौर पे सख्ती करती गई थी, आस्ता आस्ता फिर लाहौर रीजन में से बदल दिया गया। तो स्मोक बजा तौर पे एक आफतज़दा मामला होता है, काफ़ी चीज़ें परेशानी में आती हैं, हम कोऑपरेट करते हैं दैट टाइम। तो हमारी गुजारिश है आपके तफज्जुल से, अदालत से, कि ईद के बाद इसे कंटिन्यू रखा जाए, जब स्मोक सीज़न आए तो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इस बार जज साहब ने खसूसी तौर पे मेरी ओपिनियंस के ऊपर, मैं विदाउट लॉयर पेश हुआ, उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी, मेरी बात को सुना, मुझे ऑन किया, ऑनर दी। तो उन्होंने फिर जुम्मे तक 12 बजे का टाइम और हफ्ता इतवार रात 1 बजे का टाइम कर दिया कि ये जो ईद का सीज़न है, तराबियाँ ख़त्म होती हैं, फौरी कस्टमर नहीं निकलता। तो ये ताजिर बरादरी के लिए बड़ी खुशाइन बात थी कि जज साहब ने फ़ौरन इस पर अमल दरामद का हुक्म दिया, और गवर्नमेंट ने भी मेहरबानी फरमाई कि फौरी से लागू कर दिया, ताकि ताजिर बरादरी को कारोबार करने में सहूलत मैसर आ सके। इसी तरह हाई कोर्ट में मज़ीद फर्दर काम थे माल रोड के वाले से। ब्यूटिफिकेशन माल रोड का प्रोजेक्ट आया था, ये 2012 में नूर मेगन साहब के दौर से शुरू होता इसे अमल जामा पहनाया गया मेरी पिटीशन में। मैं उसमें नुमाइंदा हाई कोर्ट मुकर्रर हुआ, कोर्ट्स पावर मुझे डेलीगेट की गई, बड़े बड़े हार रोड्स के जो बोर्ड्स थे वो मैंने उतरवाए। ये SOBs कराची तक चली, साबिक निसात दैट तम चीफ जस्टिस थे, उन्होंने इस खुशाइन ठहराया सारे इक़्तिदाम को कि ताजिर बरादरी को ऑन बोर्ड लेकर सारे काम किए जा सकते हैं। कोर्ट की भी खुशाइन बात थी कि उन्होंने अपनी पावर्स डेलीगेट कर दी हम ताजरों में, कि हम पुल का रास्ता इख्तियार करते हुए जो भी मसाइल हैं लेटर पैड पे कोर्ट को बता सकें डायरेक्टली और मामले को हल करें। इस SOP को माल रोड से निकाल कर गवर्नमेंट ने अच्छा इक़्तिदाम किया, इसे फिरोजपुर रोड और जे रोड पर भी लागू कर दिया कि ब्यूटिफिकेशन लाहौर की ये 3 जो है ना शाहराह बना दी जाएंगी। लेकिन बदकिस्मती से ये है कि अभी उन 3 राहों पे खास माल रोड के ऊपर कोई सी खास तवज्जो नहीं आ सकी। इसमें जो साइड फुटपाथ के ऊपर जो स्ट्रीट लाइट्स का जो निज़ाम है उसे अंडरग्राउंड होना था, नहीं हो पा रहा। हमने काफ़ी दफ़ा किया, रिकमेंडेशन दी हुई है, महकमे ने प्रपोजल बना के दी हुई है, फंड ना होने की वजह से काम नहीं हो पा रहा। आए दिन सर्विस रोड्स की लाइट्स वगैरह ख़राब रहती हैं। अभी रात को खुशकिस्मती है कि लाइट्स जल गई, नहीं तो आपको मैं दिखाता कि ये लाइट्स भी अरसा दराज से हमारी सर्वर रोड की पैनोमा साइड की लाइटें बंद थी। ये छोटे छोटे काम जो ब्यूटिफिकेशन के हिसाब से होने चाहिए। अब इतने फुटपाथ पे गमले लगाए जा रहे हैं, खूबसूरती किए जा रहे हैं, अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन जो ज़रूरियात ज़िंदगी ताजरों के लिए है उसे भी देखा जाए। जब स्ट्रीट लाइट्स नहीं होंगी, चोरी डकैती वगैरह शुरू हो जाएगी, रात के पहर में काफ़ी मसले खिलाफ होंगे। तो इसलिए हम गुजारिश करते हैं हुकूमत वक्त से, जो भी है ताजर हर हुकूमत के साथ मिलकर चलता है, टैक्स भी देता है, सारे मामला करता है। तो इसके ऊपर हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट खसूसी तवज्जो दे, एक कमेटी तश्कील दे, हर मार्केट से कोई एक नुमाइंदा ले ले, उससे उसके मसाइल ब्लैक एंड वाइट में लिए जाए, उसको हल किया जाए। माहाना एक मीटिंग रखी जाए ताजरों की, जिसमें वो अपने अपने कारोबारी मुतल्लक दरपेश मसाइल जो हैं ताजरों के, वो हुकूमत वक्त से गोशगुजार फरमाए। नासिर अंसारी साहब, सर मैं जब आपकी ताजर बरादरी के लिए जिद्दोजहद को देखता हूँ
آپ کی کاوشیں ماشاءاللہ اتنی زیادہ ہیں کہ اگر گفتگو میں کرنا شروع کروں تو بڑی لمبی نشست ہو جائے گی، مگر میں چیدہ بات کر رہا ہوں. ایف پی آر پہ آپ بتا دیں، آپ بڑی سٹرگل اور جد و جہد ہے آپ کی ایف پی آر میں تاجروں کو ریلیف دلوانے کے حوالے سے، وہ بھی بتا دیں. یہ 3 سال کے قریب ہو گیا. ایف بی آر میں ناصر اقبال صاحب تھے لاہور کے چیف، انہوں نے مہربانی فرمائی. فرسٹ ٹائم انہوں نے ہمیں اس چیز کی اجازت دی، اپرچونٹی دی کہ ہماری قائد اعظم گروپ لاہور کی 2 کمیٹی تشکیل دی گئی. ایک کمیٹی جو رول ریگولیشن پرپوز کرتی تھی اور ایک جو ہے کوئی معاملات ہوتے اس کو ڈسکشن میں لاتی تھی. تو بڑا خوشائن بات تھا کہ انہوں نے بھی اپنے دروازے تاجروں کے لیے کھولے. اسی ایس او پیز کو انہوں نے باقی ریزن میں بھی لاگو کرنے کی کوشش کی، لیکن اپرچونٹی کی ٹرانسفر ہو گئی. اچھا کام والا بندہ تو رہتا نہیں نا کسی سیٹ پہ. اب تاجر دوست پالیسی اگر رکھی جاتی ہے ہر محکمے میں تو خوش ہوتا ہے سارے بند. کام ہونا نہ ہونا اللہ کی طرف سے ایک مرضی ہوتی ہے، لیکن جو تاجر دوست پالیسی بنتی ہے ہر محکمے میں وہ بڑی خوشائن رہتی ہے. انہوں نے ہم پہ اعتماد کیا، ہم نے ان کو رینوویٹ جنریٹ کر کے دیا، تاجروں کو رجسٹرڈ کروایا. تو جو بھی حکومت آتی ہے وہ اس چیز کو نظر انداز کر دیتی ہے. جو ان کو جو مشیران ہیں، وزیر ہیں یا واٹس ایور جو سیکٹری حضرات ہیں، وہ شاید اپنی چترا سے ڈرتے ہیں کہ ہماری چترا ختم نہ ہو جائے. انصاف بانٹنے سے پھیلتا ہے، اختیارات دینے سے پھیلتے ہیں. کرنا تو محکمے نہیں ہے آرڈرز. اب کسی کو کہہ دیں گے یار میری جگہ بیٹھ کے سوچو کیا ہونا چاہیے، وہ پرپوزل اچھی بن جاتی ہے. میں نے انہیں لاسٹ ٹائم 3 سال سے ہمارے ساتھ جو موجودہ صدر ہیں کاشف انور صاحب چیمبر کے، وہ ہم صدر نہیں تھے، ہماری کمیٹی کا وہ حصہ بنے. ہم کو شائن کہتے ہیں اس بات کو کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا، ہماری باڈی کا حصہ بنے، وہاں رجسٹرڈ کیا. اس کے بعد ایک محکمہ ایف ڈی ایف ڈی او، یہ وفاق کا محکمہ ہے جس میں کمپلینٹ جو ہوتی ہیں تمام محکمے کی وہاں رجسٹرڈ ہوتی ہیں. وہاں بھی کاشف صاحب کو ہمارے ایک ریکویسٹ کے اوپر انہوں نے اپنا حصہ بنایا، کمیٹی ممبر بنایا، تاکہ ایف بی آر کی جو باتیں ہیں وہ ڈائریکٹ پریزیڈنٹ صاحب کو جا سکیں اس محکمے کے تھرو. ہم نے وہ بھی چینل اڈاپٹ کیا. بہت سی پالیسیز دی، 1 پیج پالیسی دی ہے، ٹیکس کی پالیسی دی ہے کہ جی اگر میں کہہ رہا ہوں کہ جی میں نے اگر 1 روپیہ کمایا ہے تو آپ اس کے اوپر میرے سے ٹیکس لے لیں. اگر ثبوت مانگنا ہے مجھ سے 1 روپے کا ثبوت لے لیں، میری پرچیز بک کے حساب سے، میری سیل بک کے حساب سے. آپ مجھ سے وہ لے کے 6 مہینے 3 مہینے کا مجھے این او سی دے کے میری باقی رقم وائٹ کر کے مجھ سے اپنے حصہ لے لیا جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوگا. گن پوائنٹ کے اوپر ٹیکس لینا یہ غیر مناسب ہے. گن پوائنٹ کا لفظ اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ محکمے میں کوئی اختیار کسی کے بعد تھوڑا سا ہوتا ہے نا، اس سے زیادہ یوٹیلائز کرتا ہے. میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، پھر ان کے قانونی پہلو، ان کے نوٹسز، یہ وہ، یہ ایک بھیڑ چال بن جاتی ہے. آپس میں کہتے ہیں کہ یہ ملی بھگت بن جاتی ہے. میں نوٹس دوں گا، تیرے پاس کیس آئے گا، تم ایسے کرنا، تم ویسے کرنا. تو اس چوری بزاری کے راستے ہمیں خود ہی سکھائے جاتے ہیں کہ ایسا کرنا ہے، ویسا کرنا ہے. ٹیکس جو ہم دینا چاہتے ہیں وہ ہم سے لیا جائے. ہم چور نہیں ہیں. تاجر کے سر پہ ملک چل رہا ہے، چاہے چھوٹا تاجر ہے چاہے بڑا تاجر ہے. کسی سے زبردستی لے لیا جاتا ہے، کئی چیزیں خرید کر ٹیکس دے دیتا ہے اس کی مد میں. تو ٹیکس دینے میں ممانعت کوئی نہیں. جو ہر تاجر حکومت دوست سمجھی جاتی ہے حکومت نون لیگ کی، وہ جب بھی آتے ہیں لیپ ٹاپ تقسیم کرتے ہیں. اچھی بات ہے، کرنے چاہیے، لیکن بیسک چیزیں تو پہلے پوری کر دیں. نظام تعلیم کو ٹھیک کریں، لیپ ٹاپ کی قیمت کو اس پہ ایڈجسٹ کریں، وہاں ٹیبل، کرسیاں، بینچز وغیرہ پرووائڈ کریں. وہاں ٹیچر کی 1 لاکھ سے زیادہ بھرتی ہونے والی ہے جو مجھے بتایا گیا ہے. جو کاشف صاحب ان کے پریزیڈنٹ ہیں ہمارے اسکول کے، وہ ماسٹر ہیں آج کل، ان سے بھی ڈسکشن ہوتی ہے. 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ ابھی ڈپینڈنسی ہے پورے پنجاب کے اندر ٹیچروں کی. کہ اسکول ایسے ہیں جہاں 1-1 2-2 ٹیچر بھی میسر نہیں ہے. برے خستہ حال ہے سارے معاملات کے. میں تو اپنے اسکول کا حال دیکھ کر بہت پریشان ہوں. وہاں وائٹ واش نہیں ہو سکتا. حالیہ تھوڑا بتاؤں گا کہ آنے والے چند دنوں میں اسکول کی تقریب ہے گورنمنٹ کی، وہاں مجھے اسپانسر کرنا پڑا شیلڈز کے لیے، کہ وہاں شیلڈز بچوں کو دینے کے لیے جنہوں نے پوزیشنز حاصل کی ہیں وہ فنڈ ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے. ہم شیلڈ دیں انہیں، کیا معاملات کریں. تو تاجر برادری تو کر رہی ہے. اور لوگ بھی تاجر برادری جو اسکول سے پڑھے ہیں ان کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں، وہ مجھے بتا رہے ہوتے ہیں. کسی کا نام لینا چاہیے، یہ ایک فلاحی کام ہوتا ہے. لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ اب جیسے پتا چلا جی کہ موجودہ سی ایم صاحبہ نے کہا جی کہ ہم الیکٹرک بائکس دے گا اسٹوڈنٹس کو، یہ وہ بیسک چیز دیکھیں. ان کی ضرورت الیکٹرک بائکس نہیں ہے، ان کی ضرورت اسکول کا نظام تعلیم ہے. انہیں پڑھانے والے ٹیچر حضرات ہیں وہ پورے ہونے چاہیے. وہاں سہولت بڑی. اگر مجھے میرے بچے، میں خود گورنمنٹ اسکول میں پڑھا ہوں، مجھے وہاں سہولیات ملتی ہوں، میں پرائیویٹ کیوں پڑھاؤں بچوں کو؟ میں نہیں پڑھاؤں گا. مجھے کیا ضرورت پڑی ہے پیسے زیادہ خرچنے کی؟ مجھے نظام تعلیم ایک جگہ اچھا مل رہا ہے، وہی چیز مجھے پرائیویٹ میں ملنی ہے، وہی چیز مجھے سرکاری میں ملنی ہے. تو یہاں تو اس میں کوئی معافی کا ہاتھ نظر آتا ہے آف دی ریکارڈ.
प्राइवेट एसोसिएशन का, अगर ऐसा नहीं है तो फिर हुकूमत को चाहिए कि अपने सरकारी स्कूलों को बेहतर करें और आपस में कंपटीशन करवाएं। काशी साहब ने भी कहा है कि जी हमें टाइम दें, हमारे स्कूल पे हाथ रखें, हमें प्रॉपर सहूलियत दें और आप बताएं किस प्राइवेट स्कूल के साथ हमारा आपने टकराव करवाना है। मैं उनकी बात को खुशाइन कहता हूँ कि चैलेंजेस से बंदा चलता है और चैलेंजेस से बंदा प्रूव होता है। तो ये प्रूव करने का मौका है। सीएम साहब आज विजन के साथ आई हैं, विजन अच्छा है, हम सपोर्ट करेंगे उनके विजन को। अगर ये इलेक्ट्रिक बाइक्स के हटकर तो सब पेंडिंग प्रोग्राम कर लें, हम नहीं कहते ख़त्म करें, लेकिन उस फंड्स को स्कूलों के मेयार को बेहतर बनाने के लिए, रेनोवेशन के लिए इस्तेमाल किया जाए। सदर अंजुमन ताजरान कायदे आज़म ग्रुप नासिर अंसारी साहब के साथ हम शरीक गुफ्तगू थे। गवर्नमेंट एजुकेशन सेक्टर में इस्लाहात की बात की। उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा पंजाब के एजुकेशन सेक्टर में भी तरजीही बुनियादों पर इक़दाम करते हुए पाकिस्तान के पंजाब के होनहालाने मुस्तकबिल हैं, पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल हैं, जो कीमती असासा हमारे बेटे बेटियाँ हैं, उनको तालीम हासिल करने के लिए शानदार और मिसाली माहौल फराहम करने के लिए अपना कलीदी किरदार अदा करेंगी। आज के इस सिलसिला गुफ्तगू का हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। अब्दुल हन्नान चौधरी को दीजिए इजाज़त। आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।